आजादी के 77 साल बाद भी देश में ऐसे गांव हैं जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया है। जी हां, उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के 4 आदिवासी गांवों ने इस स्वतंत्रता दिवस इतिहास रच दिया। सतपुड़ा की घनी पहाड़ियों के बीच बसे यह गांव बिजली, मोबाइल नेटवर्क और सरकारी सुविधाओं से आज भी वंचित है। लेकिन इसी बीच एक एनजीओ ने यहां उम्मीद की किरण जगाई। पहली बार इन गाँव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया और राष्ट्र ध्वज तिरंगा लहराया गया। नंदुरबार जिले का उदायटिया गांव, जहां लगभग 8 दशक बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर और सबसे नजदीकी तहसील से भी 50 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव में करीब 400 लोग रहते हैं। यहाँ ना तो स्कूल है, ना ही ग्राम पंचायत दफ्तर। यही वजह रही कि आज तक यहाँ तिरंगा नहीं फहराया गया था। लेकिन इस बार एनजीओ YUNG फाउंडेशन ने बच्चों और ग्रामीणों के साथ मिलकर इतिहास रच दिया। न सिर्फ उदाजिया बल्कि खपरमाल, सदरी और मंचनीपाड़ा गांव में भी पहली बार तिरंगा फहराया गया। कुल 250 बच्चे और गांव वाले इस अनोखे जश्न के साक्षी बने। एनजीओ के संस्थापक संदीप देओरे ने कहा कि यह पहल केवल झंडा फहराने तक सीमित नहीं है। मकसद है आदिवासी समाज को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ तक पहुँचना बेहद कठिन है और यही वजह है कि लोगों का बाहर मजदूरी करते समय अक्सर शोषण हो जाता है। स्थानीय निवासी भुवन सिंह पावरा ने बताया कि लोग दूसरे इलाकों तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलते हैं या फिर नर्मदा नदी में नाव का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है और वह नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी भी इसी अंधेरे में जिए। इन गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। ज्यादातर घर सोलर पैनलों पर ही निर्भर है। यहाँ लोग पावरी बोली बोलते हैं जो मराठी और हिंदी से काफी अलग है। इसी वजह से बाहरी लोगों के लिए उनसे संवाद करना कठिन होता है। संदीप देओरे ने बताया कि शुरुआत में ग्रामीणों का विश्वास जीतना आसान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उद्देश्य समझ लिया तो सहयोग भी मिलने लगा। यह स्कूल पूरी तरह से दान पर चलते हैं और सरकारी स्कूलों जैसी सुविधाएं जैसे मिड डे मील यहाँ लागू नहीं हो पाती। हाँ, कुछ अपवाद है, जैसे खपरमाल गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आजमी बाई, जो अपने गांव में रहकर पूरी ईमानदारी से बच्चों की देखभाल करती है। यह कहानी सिर्फ तिरंगा फहराने की नहीं है, यह कहानी है बदलाव की, उम्मीद की और उन लोगों की जो आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं।